जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। इसलिए मैं जो करती हूँ घर पे करती हूँ, जैसे भी करती हूँ। मुझे लगता था हाँ दिस इज माई इंटरेस्ट, कभी कंटेंट क्रिएशन में आ ही नहीं पाती। अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो वही करते जा रहे हैं जिंदगी भर। मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मल्टीपल चीज़ें करनी है। एंड कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। रिसर्च वाला भी तो बाकी लोगों से कंपेयर करो। माई नेल पेंट इज ऑल्सो डन। Hi guys, it's Shivangi. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good and आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया है। So मैं इस चीज़ को तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाली हूँ। Today I will be talking about my own self, my own journey as a person जो हमेशा से अपने आप को कंसिडर करता था जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। एंड आई थिंक ये मुझे मेरा बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगता था अबाउट माई पर्सनैलिटी, अबाउट हाउ आई वर्क, क्योंकि इस चीज़ को, इस सेइंग को बहुत नेगेटिवली लिया गया है हमेशा से, जब से मैंने सुनी है तब से। एंड मुझे ऐसा लगता था शिट यार, ये तो मेरे लिए करती है, ये मेरे लिए फिट इन होती है, एंड दैट मीन्स मैं लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में फिट इन करती हूँ। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी एंड आई एम हियर टू शेयर विद यू। ऑफकोर्स वो स्टोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज अभी भी आई थिंक आई एम पार्ट ऑफ दैट ओनली। बट यस, मूविंग फॉरवर्ड, आज मैं अपने नेल्स करने वाली हूँ। मैं नेल्स कभी भी बाहर से नहीं करवाती हूँ। मैंने एक बार करवाए थे एंड मेरे नेल बेड की वाट लग गई थी। इसीलिए मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करती कि आप बाहर से करवाओ, क्योंकि वो पहले फाइल करते हैं आपके नेल बेड्स को एंड उसके बाद उस पर चीज़ें करते हैं। एंड मेरे नेल्स बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुए थे, बहुत घटिया हालत हुई थी। इसलिए मैं जो करती हूँ घर पे करती हूँ, जैसे भी करती हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव। दिस इज़ बेसिकली माई नेल केयर की पोटली एंड येस आई विल बी यूजिंग दिस। सो सबसे पहले तो मैं लैक्मे का नेल इलामिल रिमूवर यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, दो आई हैव अदर थिंग्स एज वेल, बट ठीक है, जो अवेलेबल होता है मैं वो कर लेती हूँ यूज़। ओके, सो आई टेल यू व्हाट, जब स्कूल टाइम तक तो मुझे नहीं पता था क्या है मेरी ज़िंदगी में जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। बस ये पता था कि हाँ आई लव डूइंग आर्ट एंड वो सारी चीज़ें। तो ऑफकोर्स जब पढ़ाई करनी पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि यार आर्ट इज़ द ओनली थिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। आर्ट मतलब आर्ट, राइट? क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट। सो मुझे लगता था हाँ दिस इज़ माई इंटरेस्ट। बट जैसे ही मैं डिज़ाइन कॉलेज में गई मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें भी ढेर सारी फील्ड्स होती हैं एंड उनमें मुझे हर किसी फील्ड में ऑलमोस्ट इंटरेस्ट है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था चूज़ करना कि मैं किस में आगे जाऊँ एंड किस में आगे ना जाऊँ। ओके, सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी स्टार्टेड। एंड धीरे धीरे जब मैंने फाइनली प्रोडक्ट डिज़ाइन चूज़ करी थी कि मुझे किस फील्ड में आगे फाइनली जाना है, मैं तभी बाकी फील्ड्स के चीज़ों को भी लर्न करती थी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मुझे एनिमेशन में भी इंटरेस्ट था तो मैं कभी कभी इंटर्नशिप्स भी करती थी। मतलब मैंने एक बार इंटर्नशिप करी हुई है एनिमेशन डिज़ाइन में, एक बार मैंने इंटर्नशिप करी हुई है ग्राफिक डिज़ाइन में, जबकि मैं कर रही थी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। सो क्योंकि मुझे बस इंटरेस्ट था एंड ऑफकोर्स मुझे अल्टीमेटली पता था कि अगर मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में ही जॉब चाहिए तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल। बट तब भी बस मैं करती थी क्योंकि आई लव टू एक्सप्लोर थिंग्स, राइट? सो बट अल्टीमेटली जब मैं इन सारी चीज़ों में कर रही थी, वो भी क्लासेस कुछ कुछ अटेंड कर देती थी, मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती कि मैं एक ही चीज़ में जाऊँ। जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करी तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में ही जाऊँ। मुझे ऐसा होता कि यार मुझे और भी चीज़ें साथ में करनी है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, नॉट कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता था यार कि बाकी लोग जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं वो कितना इन डेप्थ टेक्निकल्स में भी घुस रहे हैं, बट लुक एट मी, मैं उस टाइम को कहीं और यूज़ कर रही हूँ। कल को ऐसा ना हो कि मुझे इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो या वो सारी चीज़ें। सो जब फाइनली टाइम आया था ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट का एंड जॉब लगने का, सो यू वोंट बिलीव मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते थे या आर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते थे उनको मैं हाइड करती थी, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता था कि आपका ना प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम थोड़ा कम है बट इन सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा है। जबकि ऐसा नहीं था कि मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम बेकार था, इट वॉज ऑलवेज अबव एवरेज, ठीक है? एंड मैं खुद की तारीफ के वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत जेन्युइनली आपसे बात कर रही हूँ। एंड जैसे मैं रिसर्च का भी काम करती थी तो मैं रिसर्च भी करती थी, यूएक्स यूआई भी करती थी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी करती थी, अपने हैंड स्किल्स वाला काम भी करती थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करती थी। पर जब मैं सब कुछ शोकेस करती थी तो लोग सिर्फ ये देखते थे, ओ इसको तो ना थोड़ा विजुअल्स में इंटरेस्ट है। अरे भाई तुम मेरी रिसर्च देखो, तुम ये देखो मैं टेक्निकलिटीज़ पे कैसे काम कर रही हूँ। बट वो चीज़ें ओवर पावर कर जाती थी, तो इस चक्कर में मैं इतना रोती थी। यार मेरी रूममेट प्रीतम के साथ भी सेम होता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे यार कितना गलत हो रहा है, ये है वो है। एंड हम फिर अपने पोर्टफोलियो में से हाइड करते थे अपने स्किल सेट्स को। अब आप सोचो ये कितना सैड होगा कि किसी इंसान को अपने स्किल सेट्स को हाइड करना पड़ रहा है जिससे कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट इन हो पाए। एंड दैट यूज्ड टू वर्क फॉर अस सैडली, कि जब हम हाइड करते थे तो तब हमारे यूएक्स यूआई रिसर्च प्रोडक्ट डिजाइनिंग को थोड़ा फोकस किया जाता था। सो मैंने ये चीज़ तो रियलाइज़ कर ली थी कि नोबडी इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट माई विजुअल
विजुअल एस्पेक्ट कि मुझे इतनी सारी चीज़ें भी आती है इसके अलावा, एंड मुझे बहुत सैड फील होता था उसके लिए, बट तभी मैं वो करती रहती थी क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था. सो जब मेरी TCS में जॉब लगने वाली थी, माई फर्स्ट कंपनी वॉज TCS. आई रिमेंबर वो कैंपस हायरिंग के लिए आए हुए थे, एंड मैंने स्टार्ट किया अपने UX UI प्रोजेक्ट्स के साथ. एंड देन स्लोली ऑफकोर्स जितना मुझे उस टाइम पे आता था मैंने वो दिखाया, मैंने अपनी प्रोसेसेस के बारे में बात करी कि मैं UX में क्या प्रोसेस फॉलो करती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो शोड देम कि मेरे आर्ट स्किल्स कैसे हैं, मेरी ग्राफिक डिज़ाइन कैसे हैं. दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. यू वोंट बिलीव दैट. उनको बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, उस टाइम पे जब मैं जॉब्स ढूंढ रही थी उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि इफ़ यू नो अ पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ UX UI डिज़ाइनर, वो एक्सपेक्ट करे कि उस इंसान को विजुअल डिज़ाइन भी आता हो. ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी. बट जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में हूँ तो आई एम रियलाइजिंग कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री नीड्स पीपल जिन्हें काफ़ी सारी चीज़ें सेम टाइम पे आती हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गुड फॉर द कंपनी. तो दैट वर्कड फॉर मी. फिर जब मैं TCS से नोवार्टिस मैंने शिफ्ट किया, इट अगेन वर्कड फॉर मी. मैंने उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स हाइड करना छोड़ दिया था. यू हैव नो आइडिया, मैं इस चक्कर में इतना रोती थी कि भाई क्या टाइम आ चुका है कि मुझे अपने कुछ स्किल सेट्स को छुपाना पड़ा है जस्ट टू फिट इन टू दैट मोल्ड, राइट. सो मैंने अपना नेल पेंट रिमूव कर दिया है, एंड नाउ इट्स टाइम कि अब मैं अपने लिए नेल पेंट चूज़ करूँ. हाँ, तो मुझे बहुत पथेटिक फील होता था ऑफ कोर्स, एंड देन आई रियलाइज कि यार क्योंकि फिर जैसे मैं इंडस्ट्री का एक बार पार्ट बन गई उसके बाद तो मैं धड़ल्ले से बोलती थी कि भाई दिस इज़ ऑल्सो माई स्किल सेट एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने डिफरेंस देखा इंडस्ट्री में कि लोग इम्प्रेस होते थे मेरे स्किल सेट्स को देख के. एंड जो वो नॉर्म होता था कि अ जैक ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन, दैट वर्कड फॉर मी. दैट वर्कड फॉर मी इन अ वेरी गुड वे, दैट पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कि यार ये तो मतलब ऑल इन वन कॉम्बो पैक हमें मिल रहा है, राइट. दैट इज़ व्हाट हैपेंड. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अपने करियर में, जैसे अभी भी मैं एक UX UI डिज़ाइनर ही हूँ, बट मैं हार्डकोर UX ही करती हूँ, रिसर्च रिलेटेड वर्क ही करती हूँ, बट तब भी आई डू गेट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू लोगो डिज़ाइन, आइकॉनोग्राफी डिज़ाइन, टेम्पलेट डिज़ाइंस, एंड आई लव डूइंग दैट. लाइक आई एन्जॉय डूइंग दैट, एंड आई वॉज ऑलवेज द गो टू पर्सन इन ऑल द कंपनीज आई वर्कड इन कि भाई आई हैव वर्कड विद कि भाई ये पर्सन सारा काम कर लेता है, मतलब इसको सब आता है. तो that has worked in my favor so much. And yeah, I mean, I just want to say that कभी कभी क्या होता है कि हम दुनिया में, धरती में बनाए हुए स्ट्रक्चर्स में फिट इन करने के लिए अपने आप को मोल्ड करते हैं. मुझे लगता है अब हम उस एरा में जी नहीं रहे हैं कि हमें कहीं पे फिट इन होना पड़े. सो दैट सिमिलर, अब तो ये मेरे कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जाम्पल है, बहुत सीधा सच्चा. एंड मतलब मैं तो वीडियो एडिटिंग तक करी हुई है यार एज अ UX डिज़ाइनर, क्योंकि कभी कभी रिक्वायरमेंट्स आती है ना, आई एम लाइक हाँ आई कैन डू इट, एंड मैं बहुत खुशी खुशी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लेती हूँ कि हाँ मुझे मज़ा आएगा, आई कैन डू दैट. तो इससे ऑफकोर्स आपकी इमेज लोगों को लगता है कि यार इसकी कॉम्पिटेंसी तो बहुत क्रेजी है, इसको तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. वहीं ऐसे प्रॉपर सारे रिसर्च रिलेटेड डिज़ाइनर्स होंगे, दिल भी लाइक उनको आता ही नहीं है ऐसे विजुअल वाले काम, राइट. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन. एंड आज के टाइम में इंडस्ट्री में यही बोला जा रहा है एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कि यू नीड टू नो, यू शुड नो एवरीथिंग, लाइक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. सो इसके साथ अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि दैट इवन हेल्प मी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ या एक ही पाथ को फॉलो करती तो मैं शायद कभी कॉन्टेंट क्रिएशन में आ ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे फोटो एडिटिंग नहीं आती, वीडियो एडिटिंग नहीं आती, मुझे एस्थेटिक्स की सेंस नहीं होती, मोस्टली UX डिज़ाइनर्स को नहीं होती है, बिकॉज वी आर मोर टूवर्ड्स रिसर्च, राइट. अब आप सोच रहे होगे कि हाँ मैंने अपनी कॉलेज की इतनी ज़्यादा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी है, बट मैंने उस कॉलेज की जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा, all that is helping me right now. How to edit your thumbnails, how to edit the video, about the storyline and everything, because it is so very important. And हम आज के ऐसे ज़माने में जी रहे हैं कि आपको जितना आता है उतना कम है यार. And it is not about those certifications, आपने कोई कोर्स कर लिया है. It is literally about how much you are willing to learn new skill sets. So I think मतलब ये मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. हालांकि काफ़ी बार मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अभी भी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनी हुई हूँ. वो भी डिज़ाइनिंग भी, कंटेंट क्रिएशन भी, मेकअप भी सिखा रही हूँ, मेकअप कैसे करते हैं कि रील्स बना रही हूँ, गेट रेडी विद मी बना रही हूँ, बट एट द सेम टाइम पेंटिंग की वीडियो भी बना रही हूँ. कभी कभी मुझे खुद को कन्फ्यूजन होता है कि यार वेयर एम आई गोइंग, मतलब सबकी एक नीश है, बट आई समहाउ लव एवरीथिंग यार. मुझे वो भी करना पसंद है तो ये भी करना पसंद है. एंड जब मैंने अपना आर्ट चैनल शुरू किया था तो उसके बाद मैंने अपना लाइफस्टाइल चैनल इसलिए शुरू किया कि जिस इंसान को अपने आर्ट पीसेस को सजाना इतना पसंद है, उसको खुद को सजना भी तो कितना पसंद होगा, ये सोचो. सो दैट वाज द इंटेंट बिहाइंड स्टार्टिंग माई सेकंड चैनल. एंड आई थिंक even from financial perspectives, monetary benefits, that has really worked for me. So ऐसे में अगर आपको बिग सिस्टर एडवाइस या बेस्ट फ्रेंड एडवाइस दूँ, तो अगर आप
जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं भी हो, उसके बारे में तो इंडस्ट्री बोलती है कि सबसे बेस्ट लोग होते हैं, बट इफ़ यू आर लाइक मी, ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल आपको उसका फल मिलेगा, बिकॉज हार्डवर्क का फल हमेशा मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी समय है आपको फल मिलने का, बट कभी ना कभी यू आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट इन एनी विच वे। बट हाँ, मुझे लगता है कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि आंख बंद करके अपना काम करते चलो, मेहनत करते चलो, एंड कभी ना कभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इट इज़ दैट। आई पर्सनली फील वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे लोगों को चाहिए स्पेशलिस्ट लोग, कि भाई जो इंसान जो काम कर रहा है 10 साल तक 20 साल तक वो वही काम कर रहा है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी यार। देर कैन बी पीपल जिनको कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस चेंज, कंटिन्यूस मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने अपनी जीवन में, ज़िंदगी में। सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम। एंड कुछ लोग को कंटिन्यूसली इवॉल्व होने का मन करता है। दे जस्ट डोंट वांट टू बी स्टैटिक, कि भाई अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो वही करते जा रहे हैं ज़िंदगी भर। मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है, बिकॉज दैट इज़ देयर चॉइस। आई एम श्योर देयर आर जिनको काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, एक चीज़ में वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते हैं। सो आई जस्ट वांट टू से दैट रियली वर्क्स। जो हम ये नॉर्म सुनते आए हैं अभी तक कि नहीं, एक चीज़ में ही कॉन्सेंट्रेट करो, एक चीज़ पे ध्यान दो ध्यान, बट आपको जिन चीज़ों और में भी ध्यान देना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। इनफैक्ट मुझे तो डांस करने का इतना मन कर रहा है, सीखने का इतना मन कर रहा है, यू हैव नो आइडिया। आई एम मतलब मेरे प्लान्स हैं कुछ महीनों बाद डांस क्लास ज्वाइन करने के, बिकॉज जिंदगी एक मिली है यार, मैं क्यों रिस्ट्रिक्शन के साथ जीऊँ। एंड नॉट सेइंग और प्रमोटिंग कि जो लोग एक ही चीज को तहा जिंदगी भर खींचते हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट बिकॉज उनको उस चीज में इंटरेस्ट है यार। सो या दिस इज ऑल आई हैव टू से। कुछ लोग इस धरती पे आते हैं एक ही चीज को करने के लिए, एंड कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं मल्टीपल चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। सो इफ यू आर अ जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, डू नॉट फील बैड अबाउट योर ओन सेल्फ कि यार शिट काश मैं उस चीज में होती। नहीं, वी आर मेंट फॉर अदर थिंग्स, वी आर मेंट टू एक्सप्लोर, वी आर मेंट टू ग्रो, वी आर मेंट टू जस्ट लर्न न्यू स्किल्स एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स। एंड या आई मीन ऐसे ही तो मोटिवेशनल सा हो गया, मुझे बस अपनी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। सो बेसिकली जिस चीज़ को हमेशा से लोगों ने क्या, मैंने तो खुद ही नहीं अपने आप को इतना नेगेटिवली लिया कि आई एम नॉट गुड एट वन थिंग, वाई आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल द थिंग्स। मैं हमेशा अपने आप को डाउट करती थी, क्वेश्चन करती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी, रोती थी, एंड वापस से सारी चीज़ों में लग जाती थी, एक चीज़ को चूज़ नहीं करती थी। ऑल आई हैव टू से इज कि क्योंकि आई एम अ जैक ऑफ ऑल, इसीलिए आई कुड डू सो मेनी थिंग्स। शायद अगर मैं नहीं करती तो मैं नहीं कर पाती, मैं एक नौकरी ही करती रह जाती, या मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में आर्ट चैनल ही चलाती रह जाती, एंड मैं बाकी चीज़ों को सीक आउट ही नहीं करती। मुझे पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं पता चल पाती कि यार what are the possibilities in life. So yes, this is one major point. मेरा nail paint भी almost होने ही वाला है. So I'm going to conclude this video by saying that I am no more ashamed of who I am, in the sense कि you know मुझे एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मल्टीपल चीज़ें करनी है. I think whatever I am, whoever I am, whatever I have achieved, जो भी मैं आगे अचीव करने वाली हूँ is because of this particular trait, and I'm not ashamed of this trait anymore, because when I reflect back, लिटरली मैं मिनी शिवांगी को थैंक यू बोलूँगी कि भाई थैंक यू, तूने दुनिया की नहीं सुनी। हालांकि तूने बहुत टॉर्चर किया खुद को उस चीज़ को लेके। जब यू नो आपका विजुअल वाला ज़्यादा साइड लग रहा है तो मुझे लगता था यार विजुअल वाला तुम्हें साइड ज़्यादा लग रहा है, बट एक बार रिसर्च वाला भी तो बाकी लोगों से कंपेयर करो, दैट इज़ ऑल्सो सो मच बेटर। सो यू नो डिज़ाइनिंग में ऐसा होता था कि अगर तुम्हारे विजुअल्स थोड़े वीक हैं एंड तब तुम्हारा रिसर्च का काम है तो ऐसा माना जाता था ओ ये पर्सन का रिसर्च स्ट्रॉन्ग है। सो एनीवे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्रेजी फेज ऑफ माय लाइफ, जब मैंने अपने स्किल सेट्स को एकदम छुपा दिया था दुनिया से कि भाई नहीं है मेरे विजुअल सेंस, नहीं आता है मुझे कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग यू नो कम्युनिकेशन डिज़ाइन का काम, एंड जस्ट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माई रिसर्च एंड माई UX/UI. दैट वॉज अ क्रेजी टाइम, बट आई एम ग्लैड आई डिड नॉट स्टॉप एक्सप्लोरिंग। मैं तब भी कंटिन्यू करती रही ऐसे गधों की तरह कि भाई बस मुझे करना है बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हु आई एम राइट नाउ, एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डू सो मच इन लाइफ। मतलब सो मच इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग, राइट? सो या दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, एंड माई नेल पेंट इज़ ऑल्सो डन। इस बार मैंने काफ़ी बेसिक एंड न्यूड लिया है। या आई मीन दिस वॉज इट। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक मी, एंड क्या आप भी अपने आप को डाउट करते हो, गिल्टी फील करते हो कि क्यों है मुझे इंटरेस्ट इतनी सारी चीज़ों में, क्यों मैं बाकी लोगों की तरह एक ही चीज़ में घुस के उसी में ही मास्टरी क्यों नहीं करती? क्या आपको ऐसा होता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसा होता है देन वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेरी एडवाइस सुनना, रुकना मत, बस अभी नहीं तो कल
को जाके आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years down the line, even after 10 years, you are going to achieve so much in life and you are going to be so happy that you did not stop. I'll see you guys super soon. Take care, stay safe, bye bye, and I love you guys very, 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 very much. Bye.